मैं खुश हूँ जान कि मैं यहाँ आई, मुझे बहुत मजा आया। जान सुनो, मैं जानती हूँ तुम सिटी मैन नहीं हो, तो तुम्हें अपने दिल की बात सुननी चाहिए और वहीं जाना चाहिए जहाँ तुम्हें मजा आए। ठीक है? मैं सोचूंगा। ठीक है। See you. See you. Bye. Bye bye. चलो। कहाँ? इस्तांबुल। और कहाँ सनम? नहीं, मैं बस से चली जाऊंगी, आप रहें। कार से सनम, चलो आ जाओ। ओके, अगर आप कह रहे हैं तो। La 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 ओह सॉरी, आप स्टार्ट करो। नहीं आप करो। नहीं तुम करो। नहीं आप करो। नहीं वो नहीं। ओह वो नहीं। तुम उसे ऑन करो। मुझे तुम्हारे प्ले किए हुए सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं। तुम्हारा म्यूजिक में टेस्ट अच्छा है। थैंक यू सो मच। तो फिर ठीक है, अब नया सॉन्ग सनम चूज करेगी। Gözleri siyah kadın, öyle çok özelsin ki bitmeyen şiir gibi kapanırken gözlerin. Saçları siyah kadın, o kadar güzelsin ki derin bir roman gibi. ये रोड कितना अच्छा है ना। हाँ बहुत अच्छा। स्प्रिंग में और भी अच्छा लगता है। हम यहाँ वापस आएंगे। मेरा मतलब है कि हम एजेंसी के सारे लोग मिलकर यहाँ वापस आएंगे। हाँ ये अच्छा आइडिया है। कोई वीकेंड पर चलेंगे। हाँ हम देखेंगे। ओह गॉड, मैं यहाँ 2 दिन एजेंसी से दूर हूँ और देखो मुझे डेरन की बहुत याद आ रही है। हाँ हम यहाँ से क्यों ना एजेंसी चले जाए, क्योंकि आज अप्रूवल के लिए मैकिनॉन आ सकता है। हाँ हमें बहुत सारा काम करना है। हाँ बहुत काम करना है और डोंट वरी, हम सब मिलकर ये खत्म करेंगे और मैं भी आपकी हेल्प करूंगी इसमें। Gözleri siyah kadın, öyle çok özelsin ki bitmeyen şiir gibi kapanırken gözlerin. Saçları siyah kadın, o kadar güzelsin ki derin bir roman gibi anlamlı her bir temin. Sen ürkek bir kış gecesi, ay ışığının gülüşüsün. आप बहुत थक गए होंगे ना। अगर आप चाहो तो मैं चली जाती हूँ। मैं नोट्स निकाल लूंगी और मैकिनॉन से बात करूंगी और आपसे कल बात करूंगी। सनम मैं नहीं आ रहा। हाँ मैं वही तो कह रही हूँ कि मैं नोट्स ले लेती हूँ। मैं एजेंसी में चली जाती हूँ। मैं अभी एजेंसी में जा रही हूँ और नोट्स निकाल कर आपसे कल बात करूंगी। सनम मैं कल भी नहीं आऊंगा। क्यों? मैंने पोलैंड का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। मैं जा रहा हूँ। हाँ आप जा रहे हैं? हाँ सनम। क्या आप श्योर हैं? हाँ सनम, मैं डिसाइड कर चुका हूँ। मैं जाऊंगा कल ही। ओके
अगर आपने डिसाइड कर लिया है तो ठीक है, पर मुझे आपसे कुछ कहना है। मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं और आपको खोने की डर की वजह से मैंने गलतियां की, फिर भी मैं ट्राई करती रही। I tried hard for you। मुझे पता था कि सब बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, पर फिर भी मैं पागलों की तरह कोशिश करती रही। और आपने गिव अप कर दिया जान। आप बस भाग रहे हो जान, आपकी प्रॉब्लम से, मुझसे, आपकी मॉम से, आप सब कुछ छोड़कर बस भाग रहे हो। आपकी मॉम आपको बचपन में छोड़कर गई, इसलिए आप उनसे नाराज हो, लेकिन आप भी तो उनके जैसे ही हो। आप सब कुछ छोड़कर भाग रहे हो। ठीक है, आपने जाने का डिसाइड किया है ना, तो मैं आपको रोकूंगी नहीं। गुड बाय। तो वो जा रहे हैं, ऐसा कहा उन्होंने कहा मैं जा रहा हूँ। हाँ, मुझे ये पहले से ही पता था कि वो पोलैंड का बिजनेस ऑफर एक्सेप्ट करेंगे। शायद तुम्हें गलत फहमी हुई है, वो मजाक कर रहे होंगे। उन्होंने तुम्हें टेस्ट करने के लिए किया होगा ये सब। लैला, मैं पहले ही तुम्हें सब बता चुकी हूँ। मुझे उनकी आंखों में सब दिखाई दिया। वो अब और स्ट्रगल नहीं करना चाहते, उन्हें गिव अप करना है। और अब मैं भी थक चुकी हूँ। आखिर मैं उसके पीछे कब तक भागूंगी जो मुझे प्यार तक नहीं करता, चाहे मैं करूँ या ना करूँ। सनेम, शायद वो अभी खुद की फीलिंग्स एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं। शायद उनका माइंड अभी भी कंफ्यूज्ड है। उन्हें एग्जैक्टली पता नहीं वो क्या कर रहे हैं। समझ रही हो ना? मुझे लगता है मैं अब यहाँ और नहीं रुक सकती, इसलिए रिजाइन कर दूंगी। सनीम, नहीं ऐसा मत कहो, जल्दबाजी मत करो, काम डाउन और फिर से इस बारे में सोचो एक बार। लैला, उन्हें अब मेरी जरूरत नहीं है, इसलिए वो यहाँ से जा रहे हैं। और अब मैं भला यहाँ क्यों रुकूं? अगर मैं रुक गई तो मुझे उनकी याद आएगी। सनेम, ये तुम्हारे करियर की शुरुआत है और तुम यहाँ प्रोग्रेस कर रही हो, जो बहुत से लोग नहीं कर पाते। तुम्हारा यहाँ बहुत अच्छा फ्यूचर बनेगा। हम सब तुमसे प्यार करते हैं। प्लीज रुक जाओ। मैं ऐसे काम नहीं कर पाऊंगी, और यहाँ तो बिल्कुल नहीं। इसलिए मैं रिजाइन करना चाहती हूँ। तुम अभी लिख रही हो? ये पेन भी काम नहीं कर रहा। फिर ये जरूर कोई साइन है सनेम, तुम इसे बाद में लिखना। लैला, तुम मुझे अपना पेन नहीं दोगी? सनीम, यहाँ पर पेन नहीं है। पेपर भी नहीं है और पेन भी नहीं है। ठीक है, मैं कहीं और ढूंढ लूंगी। सनीम, जिद मत करो प्लीज, रुक जाओ। ओके, अगर आपने डिसाइड कर लिया है तो ठीक है, पर मुझे आपसे कुछ कहना है। आपको खोने की डर की वजह से मैंने कई गलतियां की है, पर फिर भी मैंने बहुत ट्राई किया। आई ट्राइड हार्ड फॉर यू, पर आप सबसे भाग रहे हैं जान। आप सबसे भाग रहे हैं, अपनी मॉम से, मुझसे, अपनी प्रॉब्लम से, सबसे भाग रहे हैं आप। आपकी मॉम आपको बचपन में छोड़ के गई, इसलिए आप उनसे नाराज हो ना, लेकिन आप भी तो उनके जैसे ही हो और आप जाने के लिए बेताब हो ना। ठीक है, जाइए, मैं नहीं रोकूंगी। गुड बाय। जी जी, तुम क्या कर रहे हो? तुम सनीम को ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं सनेम को मेरे प्रेम भाव से रोकने की कोशिश कर रहा हूँ गुलीस। क्यों? वो क्या लिख रही है? एक मिनट रुको, मैं पेन को रीड कर रहा हूँ और देख रहा हूँ वो क्या लिख रही है। पेन को रीड? ये कैसे मुमकिन है? जैसे लिप रीडिंग। गुलीस, अब मैं कुछ नहीं कहूँगा, ओके? अगर वो लिखती है तो जाहिर है वो तुम्हें इजीली समझ में आएगा, पर मुझे नहीं लगता वो ऐसा कुछ कर पाएगी। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? सनीम एक अच्छी राइटर है, मुझे नहीं पता वो क्या लिख रही है, पर मुझे यकीन है जो भी होगा बेस्ट होगा। नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं होगा। क्या है फिर? तुम बता क्यों नहीं रहे हो? मुझे क्यूरियस हो रही हूँ मैं, बताओ ना मुझे क्या है। वो रेजिग्नेशन लेटर लिख क्या रही है। सनीम रिजाइन कर रही है? मिस्टर जान क्या कहेंगे? ये कैसे हो सकता है? मिस्टर जान बॉल्कन्स जा रहे हैं, इसलिए वो इस्तीफा दे रही है। वो जा रहे हैं?
तुम्हें कैसे पता वो जा रहे हैं? तुमने ही तो कहा। क्या मैंने सनम के इस्तीफा के बारे में भी कहा? हाँ जीजी, अभी कहा तुमने। मर गया मैं तो। मैं बहुत ज्यादा बोल देता हूँ, पर तुम तो सबको सब कुछ बता देती हो, और इसके लिए तुम जिम्मेदार हो जीजी। बहुत अच्छे। अब मुझे पता चल गया तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं अभी आती हूँ, ठीक है? मैं इस चलती हूँ। पुलिस की एनर्जी बहुत ही नेगेटिव है। ये सब कुछ उसकी नेगेटिव एनर्जी की वजह से हो रहा है। मुझे खुद को संभालना होगा। पहले खुद को साफ कर लेता हूँ। हो गया। अरे वाह, उसने पेपर को मोड़ दिया। जादू काम कर रही है। हेलो होल इंडिया, मेरे पास एक गुड न्यूज है। जॉन ने तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। उसने सनम के साथ ब्रेकअप कर लिया है। अब सनम जल्दी ही इस्तीफा दे देगी। ओके ओके, सी यू देन। सनम सनम, तुम ये क्या कर रही हो? तुम क्या कर रहे हो? मुझे दो। नहीं, वो मेरे पास रहने दो, हम बात करते हैं। Will you please? सनम, तुम बहुत ज्यादा इमोशनल हो रही हो, कंट्रोल तुम करो। क्या कर रहे हो? उसे मुझे दो। नहीं सनम, जीजी, सनम, बचपना बंद करो, उसका समझे बचपने तो? से कोई लेना देना नहीं है। मुझे तुमसे यहाँ- बात करनी है। अरे ऐसा मत मुझे करो। मुझे सनम? दो से। तुम क्या कर रही हो? और तुम्हारे हाथ में ये क्या है? वो ये मेरी रेजिग्नेशन नोटिस है। मिस्टर जान यहाँ नहीं है, इसीलिए ये अब मैं आपको प्रेजेंट कर रही हूँ। नहीं, मैं ये कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगी सनम। ये बकवास है। इतना काम करने के बाद तुम कैसे जाना चाहती हो यहाँ से? कुछ प्राइवेट रीजंस हैं। और क्या है वो? मिस्टर जान और मिस पोलिन बॉल्कन्स जा रहे हैं। उन्होंने बिजनेस ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। मिस्टर एरन, क्या मिस्टर जान जा रहे हैं? मिस्टर एरन जान कैसे जा सकते हैं? प्लेन से जा रहे होंगे। अरे वो कहाँ जा रहे हैं? एजेंसी में कितना सारा काम बाकी है। जान कैसे जा सकते हैं? ओके, जाने दो। वो मिस्टर जान देवित हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। शायद वो थक गए होंगे, बोर हो गए होंगे, पर तुम सनम। एक्चुअली मिस डेरन, उसका कहना है कि अगर वो यहाँ रहेगी तो उसे हर जगह मिस्टर जान नजर आएंगे, और ये एजेंसी उसे हमेशा उनकी याद दिलाती रहेगी, जो उसके लिए काफी इमोशनल होगा। ब्रावो जेजे, तुम तो काफी फ्रीली बात कर रहे हो। मुझे भी कुछ कहने दोगे प्लीज? हाँ, मैं ओपनली कह रहा हूँ सनम, नो सीक्रेट्स। मैं कुछ नहीं छिपा सकता। Okay. ओके, अब तुम्हारे सीक्रेट संभालते संभालते मैं थक चुका हूँ। बस हो गया ये सीक्रेट सीक्रेट सीक्रेट, बस हो गया। ओके, मैं समझती हूँ तुम्हारा दिल टूट गया होगा। ये इतना इजी नहीं है। हाँ, इसलिए नहीं। मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती सनम। मैं साइन नहीं करूंगी। मुझे नहीं पता, तुम एमरे के पास जाओ। अगर वो साइन करते हैं तो ठीक है, पर मैं नहीं कर सकती। मुझे डिप्रेशन हो रहा है। जाओ जाओ सलीम, जाओ, सब कुछ ठीक होगा। ओके, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। मिस्टर एमरे, क्या आप फ्री हैं? ऑफ कोर्स सलीम, क्या हुआ बताओ? सब कुछ ठीक तो है ना? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, हम यूनाइट नहीं हो पाए। ठीक है, मगर क्यों? मिस्टर एमरे, मुझे रिजाइन करना है, और ये है मेरा रेजिग्नेशन लेटर। रेजिग्नेशन? सलीम, ऐसा क्यों कर रही हो? मिस्टर एमरे, अब मैं थक गई हूँ। जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से मैंने अपने आप को झूठ और फरेब से दूर रखने की कोशिश की, पर मैं कामयाब नहीं हो पाई। मैं आपको ब्लेम नहीं कर रही, प्लीज मुझे गलत मत समझना। मैं जानती हूँ कि यहाँ सब गिल्टी है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने जो कुछ भी किया वो जान को बचाने के लिए किया था, और फिर उसमें मैं ही फंस गई। पर मैंने उनसे माफी मांगने की कोशिश की, पर नहीं, वो मुझे माफ नहीं करना चाहती। जान जा रहे हैं। क्या उसने पोलैंड का बिजनेस ऑफर एक्सेप्ट किया? अब मेरे यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं बनता। और हाँ, आपने जो भी पैसे मुझे दिए थे वो मैं आपको धीरे धीरे करके लौटा दूंगी। सनम, ये सब की जरूरत नहीं है। मैं आपको वो वापस कर दूंगी मिस्टर एमरे। सनम, मैंने कह दिया ना, नहीं? ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। मैं फिर भी उन्हें वापस कर दूंगी मिस्टर एमरे। सनम, मेरी बात सुनो। इतना सडन डिसीजन मत लो। मैं अपने भाई को जानता हूँ, उससे बाद में रिग्रेट होगा और वो तुम्हें कॉल करेगा।
अब सब खत्म हो चुका है। बेहतर होगा कि हम इस बात को यही खत्म कर देते हैं। हैव अ नाइस डे। सनी माय डियर, तुम ठीक हो? ठीक हूँ, अपना सामान ले रही हूँ। इसे तुम रख लो सनीम। जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो तुम इससे बात करना, ठीक है? वो भी तुमसे बात करता है, तुम्हें अच्छा लगेगा। सनी प्लीज अपना ख्याल रखना। ये यहाँ क्या चल रहा है? मिस सनम ने रिजाइन कर दिया है। ओह, क्यों? कुछ प्राइवेट रीजंस है इसीलिए। हाँ, अगर तुम प्राइवेट लाइफ और बिजनेस लाइफ मिक्स करते हो तो अक्सर इस्तीफा देने की नौबत आ जाती है। चलो कोई बात नहीं। विश यू लक माय डियर। थैंक यू। गुड लक। उसे रहने तो वो मैं लेकर आ जाऊंगी। I love you all We love you too, सनीम। and thanks for everything. हमें भूलना मत, हमें भूल मत जाना। गुड लक सनम। इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमें मिलने नहीं आ सकती, तुम्हें आना होगा। आओगी ना? Yeah, I will. तुम्हें आना होगा। हम तुमसे यूज्ड टू हैं सनम। मैं तो तुमसे बहुत यूज्ड टू हूँ। Take care all of you. You too. You too. Take a good care. See you. अब मुझे समझ आया कि प्रिंसेस रियल लाइफ में नहीं होती और सपने खत्म हो जाते हैं। सपने खत्म नहीं होते, वो टूट जाते हैं सनम। शायद, पर मैं आज भी सीक्रेटली सपने देखती हूँ। मैं आपसे प्यार करती हूँ जान, और आप भी मुझसे प्यार करते हैं,
लव ईच अदर जान। अगर हम चाहे तो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। हम अब हमारे बीच कुछ भी नहीं है सनम। हम शब्द का इस्तेमाल मत करो, ऐसी कोई चीज नहीं है। और अगर हमारे बीच कुछ स्पेशल होता तो ऐसा कभी नहीं होता। समझ में आ रही तुम्हें बात? हम आज इस सिचुएशन में नहीं होते। सनम मैं कल भी नहीं आऊंगा। क्यों? मैंने पोलन का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। मैं जा रहा हूं। आपने गिव अप कर दिया जान और आप भाग रहे हैं। अगर आपने मुझसे सच्चा प्यार किया होता ना तो आप मुझे माफ कर देते। टैक्सी! क्या आप ठीक है? नो, उस लड़की को देखो। आप अचानक मेरी कार के सामने आ गई। क्या आप ठीक है? डोंट मूव, डोंट मूव। नहीं, मैं ठीक हूँ। आप यहीं रहिए, मैं आपके लिए एम्बुलेंस। नहीं, नो नीड। मुझे बस सर पे लगा है, मैं घर चली जाऊंगी। पर मुझे एक बात समझ नहीं आती कि थैंक यू सो मच। फोन नहीं लग रहा है। क्या कर रही हो? क्या आपको दर्द हो रहा है? क्या आप खड़ी हो पाएगी? मुझे हेल्प कर दीजिए फ्रेंड्स, मेरे प्लीज पैर- हेल्प मी। फोन पर लगे मुझे dizzy आराम लग से, रहा आराम से। है। धीरे धीरे धीरे। सुनो, नहीं, सच में मैं ठीक हो जाऊंगी। नहीं, हॉस्पिटल जाने की नहीं जरूरत नहीं नहीं नहीं, है। आप मेरी बात सुनिए। मुझे आप बस धीरे सर में चलिए। चोट लगी है। नहीं नहीं, मैं आपको हॉस्पिटल देखिए, लेकर कुछ जाऊंगा। नहीं हुआ है, आपको मैं ठीक चोट हूँ। बहुत ही लग चुकी है, मुझे ऐसा लग रहा है। बैठिए, अंदर बैठिए। आप चले जाइए, आराम मैं से। ठीक हूँ। हाँ, बस आराम से। जान कैसे जा सकती है? अरे वो कहाँ जा रहे हैं? ये वही एजेंसी आदमी में है कितना जिसने सारा काम सनम बाकी को है। गिरा है। जान कैसे जा सकती है? ओके, जाने दो। वो मुझसे जान कुछ भी कर सकते हैं। शायद वो थके होंगे, बोर हो रहे होंगे, पर मुझसे नहीं। यार, ये मैंने क्या कर दिया? नहीं, मेरी गलती थी। हाँ, बिल्कुल हो जाओगी, क्यों नहीं होगी? हाँ जानती हूँ, मैंने ही वो सबमिट किया था। उसमें मैंने सारी एक्स्ट्रा details रिजल्ट्स लिखी। एकदम ठीक है, मैं चलती लेकिन- हूँ, मैं देख लूंगी। डॉक्टर कह रहे हैं कि आपको यहाँ पर रखना होगा ऑब्जर्वेशन के लिए। थैंक यू और सॉरी, मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये मेरी वजह से हुआ है। आप मेरे खिलाफ कंप्लेंट भी कर सकती हैं। आपकी कंप्लेंट? नहीं, गलती तो पूरी मेरी थी। मैं आपकी कंप्लेंट नहीं करूंगी। और अब आप जा सकते हैं। मेरे ऊपर टाइम वेस्ट मत कीजिए अपना, प्लीज। नहीं नहीं, पहले कंफर्म करना पड़ेगा। अब हम आपका ब्लड प्रेशर चेक करेंगे और कुछ सवाल करने हैं तो बताइए। ठीक है, मैं बाहर वेट करता हूँ। क्या आपकी फैमिली को इन्फॉर्म करना है? नहीं, फैमिली को नहीं, वो टेंशन में आ जाएंगे। हम मेरी सिस्टर को कॉल कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो मैं कॉल कर सकती नहीं, मैं कॉल करती हूँ। मेरा फोन मेरी बैग वो कार में मैं अभी लेके आता हूँ। Just a ऑलराइट, थैंक यू सो मच। आप पेल हो चुकी हो, आपका ब्लड प्रेशर भी लो है। अरे नहीं, मैं ठीक हूँ। डॉक्टर जल्द ही आपको देखने आएंगे। हम आपको रूम में लेकर चलते हैं। ऑलराइट। उनका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा लो है, पर वो रेस्ट कर रही है। डॉक्टर आते ही होंगे। आप मुझे ये बताइए कि वो ठीक तो है ना? हाँ ठीक है, उन्हें जल्द रूम में लेकर जाएंगे, आप फिक्र मत कीजिए।
लेकिन वो अपनी बहन को कॉल करना चाहती थी। आप चाहे तो उनका फोन मुझे दे दीजिए, आपकी तरफ से मैं उनसे बात कर लेती हूँ। ठीक है, ये यही कहीं होगा। ये लो। थैंक यू सो मच। उसने रिजाइन क्यों किया? क्यों रिजाइन किया उसने? मैं नहीं लूंगी। तुम्हें नौकरी से निकाल देना चाहिए और फिर इंश्योरेंस देना सलीम चाहिए। नहीं थी क्या? कौन सा इंश्योरेंस जेजे? क्या बकवास कर रहे हो तुम? अरे वाह गुलिस, तुम्हें तो सब कुछ पता रहता है। किसने यहाँ कितना काम किया, इंश्योरेंस की अमाउंट कितनी है। तो अब ये बताओ, मैं कब रिटायर होने वाला हूँ, बताओ। मैं खुद रिजाइन करने वाली थी, फिर उसने मुझे समझाया, मैं समझ गई। अब देखो, खुद ने रिजाइन कर दिया। जरा देखो तो, जैसी बड़ी बहन वैसी ही छोटी बहन। मुझे तो लगता है रिजाइन भी एक ऑर्डर में अरेंज करना चाहिए। सबसे पहले रिजाइन उसे करना चाहिए जिसने सबसे पहले काम करना शुरू किया हो। जैसे कि तुम गुलिस, खड़ी रहो, तुम यहाँ पहले काम कर रही हो। खड़ी हो जाओ और रिजाइन कर दो। अभी के अभी जाकर एक बढ़िया सा नोटिस लिखो और मिस्टर जान को दे दो। जाओ। चुप रहो, मैं तुम्हारे बाद काम करने लगी हूँ, तुम रिजाइन करो। मेरे बाद? तुम पहले थे, चलो इस्तीफा दे दो। अभी लिखो। तुम्हें एक पेपर की जरूरत है, उसमें तुम्हें फॉर्मल स्टाइल में लिखना है। ओके, रिजाइन करो अभी के अभी, रिजाइन करो। जी मेरी बात सुनो। जी क्या कर रहे हो? अरे हेलो। अरे क्या? हाँ, कैसे एक्सीडेंट? कैसे, कब, कहाँ? सनीम का एक्सीडेंट हुआ है? कैसे? आप क्या कह रहे हैं? ये सब क्या है? कैसे? क्या हुआ? सनीम का कार एक्सीडेंट हुआ है। क्या एक्सीडेंट लैला? ये तुम क्या कह सनीम रही हो? हॉस्पिटल में है, उसका कार एक्सीडेंट हुआ है, मैं उसके पास जा रही हूँ। हाँ ठीक है, चलो जल्दी करो, हम साथ में हॉस्पिटल चलते हैं। एमरे प्लीज मुझे जरूर इन्फॉर्म करना। मुझे यकीन नहीं होता, हमेशा हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? कोई तो बुरी नजर है। हाँ इमरे बोलो। प्लीज काम डाउन। देखो सनीम का एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट कैसे हुआ इमरे? बताओ जल्दी। वो ठीक तो है ना? मैं अभी आ रहा हूँ। हाँ ठीक है। लैला को अभी हॉस्पिटल से कॉल आया था, उन्होंने अभी उसे ऑब्जर्वेशन में रखा है। ठीक है, मैं भी वही जा रहा हूँ। कौन सा हॉस्पिटल? शरीफे, मैं कह रही हूँ ये बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट है, तुम्हें जरूर यूज करने चाहिए। और इससे ना अपने हाथ वॉश करना, ठीक है? बाथरूम में इस्तेमाल करना। आर्टिफिशियल तो बिल्कुल नहीं है, प्योर ऑर्गेनिक चीजें हैं ये। अरे क्या बात करते हो, जैसे इसके साबुन ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज में बनते हैं। हमारे भी मशीन ने पैक किए हैं, किसी इंसान का हाथ भी नहीं लगाया उसमें। वो काफी प्रॉपर है, हेल्दी और साफ है। हाँ, यही तो खास बात है ना, हमारे प्रोडक्ट हैंडमेड है, किसी मशीन में नहीं बनते हैं, एक इंसान के हाथों से बनते हैं, नेचुरल है, ऑर्गेनिक है ये, समझे तुम? वो हाथ किसे बताया कि साबुन बनाने से पहले उन्होंने अपने हाथ धोए भी थे कि नहीं? कितना गंदा है। मैं बस तुम्हें 2 दिनों बाद देखूंगा। तुम लोगों के पास जब पैसे नहीं बचेंगे तब मुझसे आकर मत कहना मिस्टर नेहा, तब मैं क्या करूँ? मुझे पैसे दो। अरे बकवास करना बंद करो और जाओ अपनी दुकान पर बैठो, जहाँ तुम आर्टिफिशियल चीजें बेचते हो। हमारी तरह ऑर्गेनिक चीजें नहीं बेचते हो। आर्टिफिशियल नहीं, वो भी ऑर्गेनिक है, पर अलग तरीके से पैक किए गए हैं, समझे ना? ऑर्गेनिक। स्टॉप! आप लोग दोनों जानवरों की तरह क्यों चिल्ला रहे हैं? देखो सारे मोहल्ले वाले यहीं पर देख रहे हैं। आप दोनों ने अपनी दुकान तो अलग कर ली है ना, अब क्या प्रॉब्लम है? अपनी फैमिली की इज्जत क्यों उछाल रहे हैं ऐसे, वो भी बीच रास्ते पर? आप अपना देखिए और हम लोग अपना देखते हैं, ठीक है? चलिए, बहुत काम है। अरे बेटा बस करो ना, क्या कर रहे हो? थैंक्स। क्या अब आप ठीक है? नहीं, मैं ठीक हूँ। पर नर्स बता रही थी कि आपका ब्लड प्रेशर लो है। नहीं, मैं सच में ठीक हूँ। थोड़ी छोटी सी खरोच आई है और कुछ नहीं, डॉक्टर आते ही होंगे। आप अगर जाना चाहे तो जा सकते हैं, अपना टाइम मत। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक रिपोर्ट्स ठीक नहीं आती मैं कहीं नहीं जाने वाला। मुझे काफी स्ट्रेस हो रहा है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। और प्लीज ये फॉर्मेलिटी की बात मत कीजिए। आप चाहे तो हम दोनों फ्रेंड्स बन सकते हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो। आगे आपकी मर्जी। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। ओके, थैंक यू सो मच। आपको यहाँ से बाहर फिट एंड फाइन होकर जाना है, ठीक है? थैंक्स। सनम, जान, तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ, बस थोड़ी खरोच आई है। और ये सब कैसे हुआ? डॉक्टर ने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जा सकती हूँ। लेकिन तुम सच में ठीक हो ना? मैं जानता हूँ कि तुम कभी कंप्लेंट नहीं करती, तो सच सच बताओ, कैसी हो तुम? सब ठीक है ना?
हाँ एक्सरे ले लिए हैं, उन्होंने सब चेक कर लिया है और कुछ बाकी तो नहीं है ना? बताओ अगर कुछ बाकी हो तो चेक करवा लेंगे। नहीं नहीं थैंक्स। ओके, डॉक्टर कहाँ है? तुम यहाँ अकेले क्यों हो? ये यहाँ अकेली नहीं है, सब कुछ कंट्रोल में है। ओ तो आप यहाँ है। हाँ अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। क्या अब मैं थोड़ा रिलैक्स्ड हूँ। लेट मी एक्सप्लेन। क्या आप ही डॉक्टर हैं? नहीं, तो फिर सब कुछ कंट्रोल में ये आप कैसे कह सकते हैं? तुमने ऐसा क्यों कहा, बताओ मुझे। लेट्स मी एक्सप्लेन इट। लेट मी एक्सप्लेन। यस ऑफ कोर्स। वो डॉक्टर नहीं है। हाँ वो कार ड्राइवर जिसने मुझे हिट किया ना, इन्होंने मुझे हिट किया। ये वही कार ड्राइवर है। अनफॉर्चुनेटली वो मेरा फॉल्ट है। जिस कार से एक्सीडेंट हुआ वो मेरी कार थी। जिस कार से सनम का एक्सीडेंट हुआ वो मेरी है। ये सिचुएशन है। सबसे पहले तो बात ऐसी है कि ना तुम उसे सनम नहीं बुला सकती, वो मिस सनम है तुम्हारे लिए। और तुम इतने कामली कैसे कह सकते हो कि तुमने ये एक्सीडेंट किया? क्या मैं भी तुम्हें मारूं? उसके बाद मैं भी कह दूंगा कि तुम काम रहो। क्या तुम रह पाओगे शांति से? तुम ही बताओ, क्या इतना आसान होता है ये सब? तो फिर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? बताओ, मुझे जानना है क्या रीजन क्या है ये सब का, बताओ मुझे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ऐसे डिस्क्राइब नहीं करूंगा। डिस्क्राइब कैसे करोगे? मैं धीरे धीरे गाड़ी चला रहा था, मिसअंडरस्टैंडिंग मत कीजिए, मेरी बात सुनिए। सनम मेरे सामने आकर अनएक्सपेक्टेड ऐसा होगा। नहीं नहीं, मेरा भरोसा कीजिए। 20 होगे नहीं। आई एम श्योर तुम ओवर स्पीड कर रहे थे, 50 या कुछ, है ना? नहीं नहीं, ज्यादा से ज्यादा 50 नहीं, पर तुम कह रहे हो कि सब कुछ कंट्रोल में। इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस आता कहाँ से भाई? जरा मुझे भी बताओ यार, अब भी तुम्हें गिल्टी फील नहीं हो? अभी सब कुछ ठीक है, मेरी बात समझो। प्लीज प्लीज सुनिए, गलती मेरी थी। मुझे रास्ता क्रॉस करते वक्त यहाँ वहाँ देखना चाहिए था और इगित ने मुझे देखा नहीं, इसीलिए ऐसा हुआ है। पर वो मुझे यहाँ हॉस्पिटल में भी तो ले आए हैं। मैं समझता हूँ, कोई बात नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है ना। तुम अपना हाथ मूव मत करना। पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि ये जेंटलमैन तुमसे इतना फ्रेंडली क्यों बिहेव कर रहा है। I mean, ये क्या कोई तुम्हें पहले से जानता है जो इतना रिलैक्स्ड और कंफर्टेबल होकर बात कर रहा है? क्योंकि इस छोटे से समय में सबसे पहले एक्सीडेंट, फिर यहाँ से हॉस्पिटल में, यहाँ पर रुकना, फिर मुझे रिपोर्ट लानी पड़ी, भाग दौड़ हुई, इनके लिए सामान लाना पड़ा और इस चक्कर में समय चला गया, पता ही नहीं चला। तुम्हें पता भी नहीं चला कि समय कैसे बीत गया। तुम्हें तो बहुत मजा आया होगा, है ना? सही कह रहा हूं ना मैं? लैला, क्या हुआ सनी? लैला, तुम ठीक लैला, हो ना? तुम्हारा सनी? टाइमिंग बहुत अच्छा है। मैं ठीक हूँ, मुझे अब कोई दर्द नहीं हो रहा, बस मेरा माइंड। सनम तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ, थैंक यू। अब ये कौन है? लेट मी इंट्रोड्यूस यू। जिसने सनम को अपनी कार से हिट किया, एमरे, ये वही आदमी है जिसने सनम को गिराया। यहाँ बहुत गर्मी हो गई है, मैं विंडो ओपन कर दूं क्या? नहीं नहीं, खोल दो। हाँ ठीक है, मैं खोल मुझे देता सिर हूँ। पर मामूली चोट आई है। रास्ते में ट्रैफिक कैसा था? बिजी था? हेलो एमरे डियर। हाँ बोलिए मॉम। मुझे सनम की फिक्र हो रही थी, तुम भी जल्दबाजी में निकल गए। मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने सोचा तुम्हें फोन करके पूछ लूं कि वो अब कैसी है। हाँ डोंट वरी, वो ठीक है, कुछ ज्यादा सीरियस बात नहीं है। ऊपर वाले का शुक्र है। उसे मेरी तरफ से बेस्ट विशेस देना। ओके डियर। ठीक है, आप बाकी लोगों को भी इन्फॉर्म कर दीजिए कि वो ठीक है। ऑलराइट, गुड बाय। अब मुझे अच्छा लग रहा है। मैं कितनी टेंशन में आ गई थी। और फिर हम हॉस्पिटल में आ गए। ऊपर वाले ने तुम्हें बचा लिया। मिस्टर येजिद, आप भी काफी पैनिक हुए होंगे। अच्छा हुआ कि कुछ गलत नहीं हुआ, सिर्फ एक मामूली एक्सीडेंट हुआ, बस और कुछ नहीं। थैंक यू। सनम ठीक है, वही इम्पोर्टेंट है। ऑफिस से फोन आया था तुम्हारे लिए, मैंने कह दिया कि तुम बिल्कुल ठीक हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू मिस्टर एमरे। अच्छा मिस्टर, अब आप यहाँ से जा सकते हैं, बहुत हो गया। अब तुमने जो भी करना था वो कर लिया, इनफ ध्यान रख लिया ना। अब तुम जाओ यहाँ से, अपना काम करो, जाओ, कुछ काम नहीं है। मुझे लगता है कि मैं खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाया। सही बात है, तुम नहीं कर पाए। सनम जब तक 100% ठीक नहीं हो जाती, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। डॉक्टर को पहले आ जाने दो, फिर देखते हैं। तुम अपना कॉन्शियस अपने पास रखो और कहीं और देखिए, जाके यहाँ देखो। इतने लोग अलाउड नहीं है, आप प्लीज बाहर जाइए सब लोग, प्लीज। ब्रावो ब्रावो। वरना वो आपको इंजेक्शन देंगे। जल्दी डॉक्टर यहाँ आ जाएंगे, तो आप लोग बाहर जाइए प्लीज। मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम्हें कुछ भी लगे तो। सनीम, मैं भी बाहर वेट कर रही हूँ, ठीक है? ठीक है। बाहर जाइए, मैं भी। बाहर। पर अब तो सब चले गए ना, अब यहाँ भीड़ भी नहीं है। एक इंसान होगा तो क्या हो जाएगा, शायद मेरी जरूरत हो। बाहर जाइए। क्या मैं बाहर जाऊँ सनम?
मैं बाहर ही खड़ा हूँ। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बता देना। मैं जाकर सूप पी लेता हूँ ना। थैंक यू सो मच। वेलकम। हम लोगों ने ऑर्गेनिक सेक्टर में एकदम तूफान की तरह एंट्री मारी है और साथ ही साथ एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड में भी तहलका मचा दिया है। मेरे पास एक से एक प्लान है आंटी, पर यहाँ एक चीज की प्रॉब्लम है और हमें वो सॉल्व करनी होगी जल्द से जल्द। कौन सी प्रॉब्लम बेटा? सब कुछ तो ठीक है, हमारे पास पोस्टर्स हैं, ब्रांड नेम है, गुड्स हैं, कैंपेन अनाउंस किए गए हैं, अब इसमें क्या बाकी है? हाँ, हमारे पास वो सब कुछ है, लेकिन हम उसे प्रमोट कैसे करेंगे? उसे प्रमोट करने के लिए हमें चाहिए एक बहुत ही फेमस सेलिब्रिटी जो हमारे प्रोडक्ट्स को यूज करे और उसे प्रमोट करे। अगर एक सेलिब्रिटी यूज करेगा तो हमें बहुत फायदा होगा। लोग देखेंगे और हमारे प्रोडक्ट को अच्छा समझेंगे और लोग उसे खरीदेंगे तो मुनाफा हमें ही होगा और हम माला माल हो जाएंगे आंटी। अब ये सेलिब्रिटी कहाँ से लेकर आए? सही कहा, पूरे मोहल्ले में ढूंढा, लेकिन यहाँ एक भी ऐसा इंसान नहीं है जिसे मैं सेलिब्रिटी कह के बुला सकूं। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर है जिसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। एक तो है हमारे मोहल्ले की महान प्रेसिडेंट और दूसरा हूँ मैं, यानी वाइस प्रेसिडेंट। आपके लिए ना एक बिग सरप्राइज है। एक मिनट, पकड़िए इसे, खोलना मत। ढंटनान। मुजफ्फर, ये कितना अच्छा लग रहा है, कितना प्यारा है। जो आपके हाथ में वो भी देखिए। हाँ, देखती हूँ, क्या है? ये मैंने खुद जाके प्रिंट करवाया है, बहुत ही A1 क्वालिटी की प्रिंटिंग है और ये पोस्ट का आइडिया भी मेरा ही था। कैसा लगा आपको? बहुत ही अलग टाइप का पोज है ना ये। है हमारा मुजफ्फर, मुजफ्फर जिंदाबाद, मुजफ्फर जिंदाबाद। बात सुनिए, बस सुनिए, मेरे पास ये हर एक साइज में है। चलो इन्हें जाकर विंडोज पर हैंग करते हैं। लाइए वो दीजिए, मैं जाकर अपनी फोटो लगाता हूँ, आप जाकर अपनी फोटो लगाइए। शुरुआत यहाँ से करता हूँ। है मजा। अब देखना मिस्टर निहात, प्रोफेशनल क्या होता है पता चल जाएगा। ये काम क्यों नहीं कर रहा, और अगर नहीं कर रहा तो इसे यहाँ क्यों रखा है? और इसके अलावा मैं ठीक हूँ, पर ये लोग मुझे जाने क्यों नहीं देते? वो लोग चाहते हैं कि तुम यहाँ से 100% ठीक होकर जाओ। वो तुम्हें कैसे जाने देंगे अगर तुम श्योर नहीं हो? आई सी। ये सब कैसे हुआ बताओ मुझे जानना है, बोलो। आई रिजाइन। तुम पक्का रिजाइन कर रही हो अभी? अभी नहीं, आज एक्सीडेंट से पहले मैंने मिस्टर एमरे को रिजाइन लेटर दिया और फिर वहां से चली गई और मैं अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी और फिर ये हादसा हो गया। तुमने रिजाइन क्यों किया? लेकिन मैं वहाँ और नहीं रुक सकती। सनम, मैं जा रहा हूँ और तुम काफी सक्सेसफुल हो, अच्छी हो और तुम्हें तुम्हारा काम पसंद है। अपना करियर ऐसे ही छोड़ देना बकवास है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नॉनसेंस। तुम रिजाइन कर रही हो क्योंकि हमारा रिलेशनशिप अच्छे से नहीं चला। इसमें तुम कैसे एक्सप्लेन करोगी? मैं अपने डिसीजन खुद ले सकती हूँ, ठीक है? मुझे नहीं करनी जॉब, इसलिए मैंने छोड़ दी। मैं कुछ और कर लूंगी और मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे के एडवाइस की जरूरत नहीं। तुम रिजाइन नहीं करोगी? मैं दे चुकी हूँ। तुम इतनी आसानी से एजेंसी नहीं छोड़ सकती हो। अब सब खत्म हो चुका है, मेरा एजेंसी से कोई नाता नहीं है। मैं तुम्हारा बॉस हुआ और तुम्हें एक नोटिस पीरियड देना है। नोटिस पीरियड? हाँ, नोटिस पीरियड। हाँ, पर वो नोटिस देने के बाद तुम 2 हफ्तों के लिए काम करोगी और उसके बाद ही तुम छोड़कर जा सकती हो। ऐसे ही कभी भी मन करे तुम नहीं जा सकती ना। डॉक्टर ने सारे रिपोर्ट एग्जामिन कर लिए। सब कुछ बिल्कुल ठीक है मिस सनीम। अगर आपको भी ठीक लग रहा है तो हम आपको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज दे देंगे। अरे वाह, अच्छा हुआ। मैं वाकई ठीक हूँ। मुझे मैं कह रहा था कि ये बोर हो गई है। थोड़ी देर के लिए चुप रहो ना। डॉक्टर, ये टीवी काम क्यों नहीं कर रहा? काश ये काम कर रहा होता, यू नो। क्या तुम ठीक हो? तुम्हें चक्कर तो नहीं आ रहा ना? हाँ, मैं कार रेडी करता हूँ। हीटर चालू कर देना। बहुत ठंड है। बोलो ना, क्या हो गया? जल्द से जल्द यहाँ से निकल। मैं आपको आपके घर छोड़ता हूँ। अरे मेरे भाई, तुझे समझ नहीं आती क्या? सीधी बात, क्या चाहिए क्या तुझे? तू ऐसे क्या देख रहा है? देख, नॉर्मली मैं बहुत काम इंसान हूं, पर तेरा ये अननेसेसरी पोलाइट बिहेवियर देख के ना मैं बहुत स्ट्रेस फील कर रहा हूँ। तो तुझे क्या चाहिए ना, एक बार में बता। तेरा मकसद क्या है? तू आखिर यहाँ क्यों कब से मंडरा रहा है? मतलब क्या मकसद क्या है? तू कोई एंजल है क्या? हाँ बता, क्यों? मैं सिर्फ अच्छे इंसान होने का फर्ज निभा रहा हूँ। हे भगवान, सच में सनम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज तुम्हें मेरी वजह से पहले ही प्रॉब्लम हुई है, मैं माफी मांगना चाहता हूँ। सनीम, अब तुम क्या कहोगी बताओ?
तुम्हें इनकन्वीनियंस तो नहीं होगा ना? नहीं नहीं, कोई इनकन्वीनियंस नहीं है, मैं जाकर कार लेकर आता हूँ। अरे नहीं नहीं, कोई इनकन्वीनियंस नहीं है, पर बस एक चीज का ध्यान रख, गाड़ी चलाते वक्त ना आंखें खुली रखा कर, कोई बेचारा कुत्ता बिल्ली ठुक जाएगा। सनम, जान सकता हूँ तुम क्या कर रही मैं हो? क्या कर नहीं रही तुम हूँ? क्या कर रही हो? अरे तुम क्या कर बताओ रही हूँ ये मैं? यहाँ पर क्यों है और तुम उसकी कार में क्यों जा रही हो? हाँ, तुम उससे जानती तक नहीं हो। मैं उसके साथ नहीं जा रही, मैं लैला के साथ जा रही हूँ और अपने घर जा रही हूँ। और मुझे एक बात समझ नहीं आती, मैं एक ऑर्डिनरी इंसान हूँ अब, तो आपको मुझसे ये क्या लेना बकवास देना? है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा। तुम उस आदमी के साथ क्यों जा रही हो मुझे वो बताओ। तुम, वो आदमी फॉल्टी है, वो लोगों को कार से उड़ा देता है, वो आदमी तुम्हें अच्छा लग रहा है। क्या कर रहे हो यार? ये इंसान चले। लोगों को कार से ठोक रहा है। अरे तुम जानती हो ना, एमरे कार लेकर आ रहा है, हम साथ में चलते ना, तुम उसके साथ क्यों जा रही हो सनम?